हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीम जफर। वेलकम टू स्टडी पॉइंट हिंद गुरु ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला आपका होता है रेशियो वाली प्रॉब्लम होती है। दूसरा एवरेज से रिलेटेड होता है कि 3 पर्सन है या 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके एज इतनी है का एवरेज इतना है, टीचर और इंक्लूड हो गया, उसकी एज इतनी हो गई तो न्यू एवरेज कितना है। और थर्ड आपका होता है इक्वेशंस प्रॉब्लम। जैसे आपसे कहा है कि फादर की प्रेजेंट एज, टू फ्रेंड्स हैं, फादर है, उनकी प्रेजेंट एज इतनी है, सन की प्रेजेंट एज इतनी है, 10 years आफ्टर सन की प्रेजेंट एज इतनी हो जाती है, उनकी एज का सम इतना हो जाता है। तो ये इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो की प्रॉब्लम, और आपका टॉपिक भी रेशियो ही चल रहा है। तो रेशियो में आज हम करेंगे एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते। इसके देखिए सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका ट्रेंडिंग मेथड होता है जो आप पढ़ते हैं बेसिक मेथड से, और एक आप रेशियो से कर सकते हैं, ट्रिक बेस कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेंडिंग मेथड से करते हैं तो क्वेश्चन वही 1 से 2 मिनट में मिनिमम, 1 मिनट तो लेता ही है, और इतने टाइम में आप 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इजी वे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 56 years, व्हाट विल बी द रेशियो देयर एज आफ्टर 8 years। देखिए इससे पहले हम आप एक चीज हम डिस्कस करते हैं। एक तो होता है बिफोर और एक होता है फ्रॉम नाउ, या हम कह सकते हैं आफ्टर। मान लीजिए 2 पर्सन हैं ए और बी। आपसे कहा जाए कि ए की प्रेजेंट एज 15 ईयर है और बी की प्रेजेंट एज 20 ईयर है, और 5 years अगो या 5 years बिफोर उसकी एज क्या होगी 5 years अगो। तो 5 years अगो इन दोनों की एज क्या होगी भाई, अब से 5 साल पहले। तो दोनों की एज का रेशियो होगा वो सेम होगा। आपसे 5 साल पहले, इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, यानी जितने भी पर्सन होंगे, ए पर्सन, बी पर्सन, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, तो हम क्या करेंगे, सबकी एज में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 5 years फ्रॉम नाउ या 5 years हैंस, तो प्रेजेंट एज से अब से 5 years आफ्टर इसकी एज हो जाएगी 20, और अब से 5 years आफ्टर इसकी एज हो जाएगी 25। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पर्सन होंगे सबकी एज में बराबर बराबर हम ऐड करते चले जाएंगे। आपसे कहा जाए कि भाई 5 years नाउ द एज प्रेजेंट में 15 years, बी की प्रेजेंट में 20 years, 5 years नाउ ए की एज कितनी होगी 25, बी की एज कितनी होगी, ए की एज कितनी होगी 20, बी की एज कितनी होगी 25। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपसे कहा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 56 years,
what will be the ratio of their age after 8 years। अब उनकी एज का रेशियो है 3:4 और उनकी एज का सम है 56 ईयर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 8 इयर्स। तो दो पर्सन है ए और बी, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है 3:4 और प्रेजेंट एज का ही सम है कितना है 56 ईयर। तो हम यहाँ देखें 3 और 4 का सम कितना हुआ 7। 7 पार्ट हमारा किसके इक्वल है 56 ईयर के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 पार्ट हमारे पास हुआ 56 अपॉन 7। 7 1 7, 7 8 56। तो ए की प्रेजेंट एज आ गई 24, 8 3 24। बी की प्रेजेंट एज आ गई 4 8 32। ए की प्रेजेंट एज 24 इयर्स, बी की प्रेजेंट एज 32 इयर्स। आपसे कहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 8 इयर्स। तो आफ्टर 8 इयर्स वही कॉन्सेप्ट लेंगे, दोनों में बराबर ऐड करेंगे 8 8। यहाँ पर आपका हुआ 32, ये आपका हुआ 40। आप इसका रेशियो निकालें तो 8 4 32, 8 5 40। आपका रेशियो आ गया 4:5। तो आफ्टर 8 इयर्स उनकी एज का रेशियो होगा 4:5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The sum of the present age of a man and his son is 100 years. 15 years ago, the ratio of their age was 5:2. What will be the ratio of their age of their age 15 years hence? आपसे कहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 100 ईयर और आपको जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 15 इयर्स अगो का। तो सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमें चाहे वो अगो का रेशियो हो या आफ्टर का रेशियो हो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सम या डिफरेंस को करेंगे। तो सीधा सा है कि भाई अब अगर दो पर्सन की एज का सम 100 ईयर है, अब अगर दो पर्सन की एज का सम 100 ईयर है और आपसे कहा है कि 15 इयर्स अगो, तो 15 इयर्स अगो दोनों की एज में से कितना कितना कम होगा 15 कम होगा। अगर मान लीजिए सपोज ए की एज है यहाँ पर 40 ईयर और हम कहें बी की एज है 60 ईयर, दोनों की एज का सम 100 लिया हमने और हमने कहा कि ए की एज सपोज मान लीजिए कि 40 इयर्स है और बी की एज है 60 इयर्स और इनमें से आफ्टर 15 इयर्स अगो तो 15 इयर्स अगो, तो 15 इयर्स अगो ए की एज क्या होगी, दोनों में से हम क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 25, ये बचेगा आपका 45। टोटल अवसम हमारे पास हो गया 70। तो हम वो चीज यहां पर भी कर सकते हैं 15 इयर्स अगो है तो हमने 15 एक बार माइनस कर दिया, एक की कम हो गई और 15 इयर्स अगो है 15 हमने दोबारा माइनस कर दिया, दूसरे की कम हो गई तो 70 माइनस 30 आपके पास 100 माइनस 30 कितना बचा 70 और 70 आपका आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रेशियो, कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो अगर हमें प्रेजेंट आफ्टर एज का दे रखा है तो हम सम को आफ्टर एज में लेकर जाएंगे और अगर बिफोर एज का दे रखा है तो हम सब को बिफोर एज में लेकर जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब आई होप कॉन्सेप्ट आपकी समझ में कुछ आया होगा।
15 years ago, ए और बी की एज का रेशियो है 5:2 और प्रेजेंट में सम है प्रेजेंट में कितना है इनकी एज का सम 100 इयर्स, सम है 100 इयर्स। अब आपसे कहा जाए कि 15 इयर्स अगो इनकी एज का सम कितना होगा, तो 15 इयर्स अगो इनकी एज का सम होगा दोनों में से, पहले हमने 15 माइनस किया तो एक ही माइनस हो गई, 15 माइनस किया तो बी की हो गई, और ये आ गया हमारे पास 70 इयर्स। अब 15 इयर्स अगो दोनों की एज का सम हमारे पास 70 इयर्स आया, और 15 इयर्स अगो दोनों के जो रेशियो का सम आया है वो हमारे पास 7 पार्ट आ गया। तो अब हमारा 7 पार्ट किसके इक्वल हुआ, 70 के इक्वल हुआ, तो 1 पार्ट हमारे पास हो जाएगा 10 के इक्वल। तो 15 इयर्स अगो ए की एज हो जाएगी 10 इंटू 5 50 इयर्स, क्योंकि जो रेशियो है 15 इयर्स अगो का है, और बी की एज हो जाएगी 2 इंटू 10 20 इयर्स। बट आपसे कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 15 इयर्स, प्रेजेंट का नहीं है, आफ्टर 15 इयर्स। तो आपके पास देखिए 15 इयर्स अगो है और आपको पहुंचना है 15 इयर्स अगो, सॉरी 15 इयर्स लेटर में या 15 इयर्स बाद में। तो जब आप, और यहां कहीं पर आपके पास है प्रेजेंट, तो जब आप 15 इयर्स अगो से प्रेजेंट में आएंगे तो कितना ऐड करेंगे 15, और जब 15 से आप 15 इयर्स लेटर में जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे 15। तो इस तरह से जो टोटल गैप आया आपके पास वो कितना हो गया 30 हो गया, यानी 15 इयर्स अगो से 15 इयर्स लेटर तक का टोटल इंटरवल जो आपके पास आया वो कितना आया 30 आया, क्योंकि 15 इयर्स अगो से जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो 15 ऐड करेंगे, प्रेजेंट के बाद आप फ्यूचर में जाएंगे 15 इयर्स तो 15 और ऐड करेंगे, तो आपका टोटल ऐड कितना होगा 30। तो 15 इयर्स आफ्टर ए की एज बी की एज, ए की एज हो जाएगी 50 प्लस 30 और बी की एज होगी 20 प्लस 30, ये हुआ 80, ये हुआ 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो रेशियो आ गया इनका 8:5, 8:5। 15 इयर्स आफ्टर इनकी एज का रेशियो कितना होगा 8:5 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। After 12 years, the sum of the age of a man and his son will be 120 years. 12 years ago, the ratio of their age was 5:3. Find the son's present age. After 12 years का sum है, 12 years ago का रेशियो है, और आपसे कहा है कि उनकी एज का रेशियो 5:3 है 12 इयर्स अगो, तो फाइंड द सन ऑफ द प्रेजेंट एज। तो 12 इयर्स अगो से जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो पहले 15 ऐड करेंगे, और फ्यूचर में जाएंगे 12 इयर्स आफ्टर तो फिर हम 15
और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 12 इयर्स अगो का रेशियो है, बिल्कुल सेम उससे पहला वाला क्वेश्चन। 12 इयर्स अगो ए एंड बी का रेशियो है 5:3। 12 years ago the age of their age was 5:3। अब आफ्टर 12 years, अब देखिए सम ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years, आफ्टर 12 years और आपके पास है 12 years अगो का, तो क्या करेंगे, इनका है 120। 2 पर्सन है, कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। आफ्टर 12 इयर्स इनकी एज का रेशियो है, सॉरी 12 इयर्स बिफोर एज का रेशियो है, और आफ्टर 12 इयर्स का सम दे रखा है। तो पहले जब हम 12 इयर्स आफ्टर से प्रेजेंट में आएंगे, 12 इयर्स बिफोर से प्रेजेंट में आएंगे, आपके पास है 12 इयर्स आफ्टर, तो 12 इयर्स आफ्टर से जब प्रेजेंट में आएंगे तो दोनों से 12 माइनस करेंगे। 12 इयर्स आफ्टर से हम प्रेजेंट में वापस आए तो हमने 12 माइनस किया, और फिर 12 इयर्स बिफोर में हम पहुंचे, क्योंकि रेशियो है हमारे पास, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 12 इयर्स बिफोर, तो फिर हम 12 और माइनस करेंगे, यानी 4 टाइम्स 12 को आपको माइनस करना होगा। तो आपके पास हो गया, दोबारा देख लीजिए कि आपके पास सम है 12 इयर्स अगो का, यहां पर आप हैं 12 इयर्स आफ्टर ए और बी। तो जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो पहले दोनों से 12 माइनस करेंगे, तो ये प्रेजेंट बन गया, और ये 12 इयर्स अगो होगा, तो इसमें से और 12 माइनस करेंगे, इसमें से और 12 माइनस करेंगे, तो टोटल कितनी कितनी एज माइनस होगी, यानी -24 यानी -48। 4 टाइम्स आपको माइनस करना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 120 माइनस 48 कितना रहेगा, 72। और 72 इनकी एज का सम रहा, और 12 इयर्स अगो एज का रेशियो है कितना, 5 + 3 8, और 8 पार्ट हमारा इक्वल हुआ 72 के, तो 1 पार्ट हो गया हमारा 9। तो 12 इयर्स अगो ए की एज, बी की एज, ए की एज हो गए 9 5 45, और बी की एज हो गए 9 3 27। अब आपसे कहा है फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज, कौन सी एज आएगी, 12 इयर्स अगो। तो सन प्रेजेंट में कितने का होगा, 12 इयर्स अगो है, अब 12 इयर्स अगो 27 का, तो प्रेजेंट में कितना, 12 और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 39 इयर्स, 39 इयर्स, ठीक है। 39 इयर्स प्रेजेंट में सन की एज होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 years ago the ratio of the age of A and B was 4:8, 4:5. 8 years hence the ratio of the age of A and B will be 9:10. What is the sum of their present age in years? यहाँ पर आपको सम गिवन नहीं है, आपसे कहा है कि 7 इयर्स अगो ए और बीच का रेशियो इतना है, और 8 इयर्स हैंस ए और बी की एज का रेशियो इतना है। तो 7 इयर्स अगो ए और बी की एज का रेशियो है 4:5, 4:5। 7 इयर्स अगो ए और बी की एज का रेशियो है 4:5,
8 years hence, 8 years hence, hence मीन्स बाद में इनकी एज का रेशियो है 9:10। अब हम यहां से यहां तक देखें कि गैप कितना हुआ। ऐसे मान लीजिए कि प्रेजेंट है आपका 24, अब से 7 years अगो 2017 होगा, और अब से 8 years आफ्टर 2030 होगा, 32 होगा। 7 years अगो, तो टोटल जो यहां से हमें रेशियो दे रखा है ये वाला और ये वाला, हमें ये फाइंड करना है। टोटल हमारे पास जो यहां से यहां तक इंटरवल आया वो कितना आया, 2032 माइनस 2017, यानी टोटल इंटरवल आ गया हमारे पास 15 इयर्स। या आप ऐसे समझें कि 7 इयर्स अगो से हम प्रेजेंट में आए तो 7 इयर्स बढ़े, फिर 8 इयर्स अगो गए तो और 8 इयर्स बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा 15, यानी टोटल इंटरवल हमारा होगा 15। और यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो इंटरवल है वो सेम बढ़ना चाहिए और सेम इंक्रीज हो रहा है 5 तो हमारा जो 5 इंटरवल है वो कितने के इक्वल है, वो हुआ हमारा 15 के इक्वल। यहाँ 5 पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 15 पार्ट इंक्रीज हो रहा है, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो गया, 3 के। अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रेजेंट एज का सम निकालना है, तो दोनों में ऐड करेंगे, और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 इयर्स अगो ए आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इयर्स, और बी होगा 5 इंटू 15 इयर्स। 7 इयर्स अगो, अब प्रेजेंट में ए हो जाएगा 7, इसमें ऐड करेंगे 7 8 इसमें, भाई अगो से प्रेजेंट में लाने के लिए 7 7 ऐड किया, तो ये आपका 119, ये वो आपका 22, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों का हमसे सम कहा है, तो कितना आएगा, 41 इयर्स आपका सम हो जाएगा। 41 इयर्स आपका सम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The percentage of A and B are in the ratio 3:4. 12 years ago, their age were in the ratio 2:3. The sum of their percentage A and B. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला। इस टाइप का आपको करा भी दिया है, सिंगल रेशियो है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा करना है। और देखिए ए और बी का प्रेजेंट एज, ए एंड बी प्रेजेंट एज 3:4 है। 12 years ago their age was 12 years ago their age was 2:3। तो यहाँ पर इंटरवल हुआ हमारा 1, और यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, या 4 से 3 हो रहा है, यानी 1 कम हो रहा है, और यहाँ हमारा हो रहा है 12, तो 1 पार्ट की वैल्यू हो गई 12। और आपसे कहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ये ए एंड बी की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी हुई 7 पार्ट, 1 पार्ट का आपका आया कितना 12, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा 84 इयर्स, यानी कि दोनों की एज का सम 84 इयर्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 years ago the ratio of their age A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum? बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है जैसे आपने इससे पहला क्वेश्चन किया है। बस आपको क्या करना है, 7 years from now का 7 years from now का सम बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रेजेंट एज का सम निकालना था, यहाँ पर 7 years from now का सम निकालना है। तो for 8 years ago the ratio of the age of A and B was 5:4. ये A है, ये B है। 8 years ago कितना है इनकी एज का सम 5:4। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज 6:5। प्रेजेंट एज 6:5। ये भी 5 से 1 बढ़ रहा है, ये भी 4 से 1 बढ़ रहा है। 1 हमारा इंक्रीज हो रहा है 8 पर, तो 1 की वैल्यू 1 पार्ट की वैल्यू हो गई 8। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए present age का sum. What will be the sum of the age of A and B after 7 years? तो दोनों की प्रेजेंट एज का सम होगा 11 पार्ट और टोटल दोनों का सम हो गया 88। प्रेजेंट एज का सम आफ्टर 7 years, तो दोनों की में क्या करेंगे, 7 7 यानी 14 ऐड कर देंगे, 82 102 102 years। दोनों की में हमने 14 14 7 7 ऐड करेंगे, क्योंकि 7 years फ्रॉम नाउ है। जब 7 years फ्रॉम नाउ है तो दोनों में ही हम 7 7 ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 52 years। 4 years hence the sum age will be 1/4 that of the father. What will be the ratio of the age of the son and father 10 years from now? The sum of the present age father and son is 52 years। प्रेजेंट एज का सम है और रेशियो जो हमें निकलेगा 4 years hence the son's age will be 1/4 that of father। यानी सन की एज 1/4 होगी। अगर हम ऐसा कहें कि भाई फादर की एज 4 रेशियो में है तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 4 का 1/4 यानी 1 पार्ट हो जाएगी, 1 रेशियो हो जाएगी। लेकिन कौन सी होगी, 4 years hence। 4 years hence 4 years hence फादर सन। सन अगर 1 पार्ट तो फादर 4 पार्ट। 1/4 4 का 1/4 कितना होगा, 1 ही होगा। फादर 1 पार्ट 4 पार्ट हुआ तो सन 1 पार्ट हुआ। और आपसे कहा है 4 years hence the son age will be 1/4 of the father। और सम आपको गिवन है किसका, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 years। प्रेजेंट एज का सम है प्रेजेंट एज का 52 years और हमें चाहिए 4 years hence। 4 years hence का रेशियो है, उसी में हम सम को चेंज करेंगे।
तो 4 इयर्स हेंस। अगर हम फादर को 4 इयर्स बढ़ाएंगे तो फादर की एज में सम करेंगे, सन को भी तो 4 इयर्स बढ़ाएंगे तब हम सन ऐड करेंगे। तो 4 4 8 52 60। यहाँ पर दोनों की एज का सम आया 5 पार्ट और हमारा 5 पार्ट इक्वल हुआ किसके, 60 के। तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 पार्ट 60 के इक्वल है, 1 की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई। और आपसे कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन एंड फादर 10 years from now, 10 years from now। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 years from now सम कितना हो जाएगा, 12 into 5, 1 की वैल्यू 60। तो 4 years from now, सॉरी आपसे रेशियो के लिए कहा है, 4 years from now द रेशियो। तो 4 years 4 years from now फादर और सन कितना 48 का होगा, सन 12 का होगा, 4 years from now। लेकिन आपसे रेशियो कहा है कितना, 10 years from now। तो 4 years from now आपके पास कितना है, 48 and 12। तो 10 years from now अब से 4 years from now का हमारे पास है, 10 years now का हमें चाहिए तो हम कितना और ऐड कर दें, तो हमारे पास 10 years का टोटल हो जाएगा 6, हम इसमें ऐड कर दें 6 इसमें, क्योंकि 4 हमारे पास ये था, 6 हमने और ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 10 years from now। तो ये आपका हो गया 54, ये हो गया 18। 18 3 जा 54, 18 1 जा 18। तो फादर और सन की एज का रेशियो कितना आ गया, 3:1। 10 years from now फादर और सन की एज का रेशियो आ गया 3:1, या सन और फादर की एज का रेशियो हो जाएगा 1:3, 1:3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ द एज 5 years hence becomes 13:20, the age of twin। बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप का आपको कराया था। प्रेजेंट एज की रेशियो है ए और बी का कितना है, 3:5 है। इफ द रेशियो 5 years hence, 5 years hence इनकी एज का रेशियो है 13:20। तो ये आपका बढ़ रहा है 13:20 है, तो ये आपका 10 बढ़ रहा है 15, यानी इक्वल नहीं बढ़ रहा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इधर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिफरेंस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिफरेंस से इसमें। किस कंडीशन में, जब इनका इंटरवल सेम नहीं हो, जब ये इंटरवल आपका सेम नहीं आए, तो इस कंडीशन में हम नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है
अब ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35 और 26 40। देखिए पहले ये कम भी था जबकि ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपका हुआ 5, ये भी आपका हुआ 5 और 5 किसके इक्वल है 5 के, तो 5 आपका 5 के इक्वल हो गया, 1 पार्ट आपके 1 के। आपसे कहा है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी 35 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ बी 35 ईयर्स। कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 पार्ट आपका 1 के इक्वल है और 1 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 35 ही मिलेगा। 1 years ago, the ratio of the age of A to B was 4:3. The ratio of their respective age 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of respective ages of A and B 9 years from now? One years ago, the ratio of the age of A and B. हम बात करते हैं 1 year ago. A और B की एज का रेशियो है 4:3. The ratio of their respective age 3 years from now. इनकी एज का रेशियो है 6:5. कितना इंटरवल हुआ 2 का, यहाँ कितना इंटरवल हुआ 2 का, और यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल हो गया आपके पास 4 का। तो आपका 2 पार्ट इक्वल हुआ 4 के, 1 पार्ट इक्वल हो गया 2 के। आपसे कहा है what will be the ratio respective age of A and B 9 years from now। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 years from now A हो जाएगा 2 into 6, B हो जाएगा 2 into 5। ये हुआ आपका 10, ये हुआ ये हुआ 12, और आपसे कहा है 9 years from now। आपके पास है 3 years from now का, आपको चाहिए 9 years from now। कितना और ऐड करना होगा 3 से 9 पे पहुंचने के लिए, 6 और ऐड करना होगा। तो 9 years from now इसमें भी हमने 9 ऐड किया, इसमें भी 9 ऐड कर दिया, 21 हो गया, 19 हो गया, और यही इनका रेशियो हो गया, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। सॉरी 21 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। 9 years फ्रॉम नाउ, सॉरी तो 3 years हमारे पास फ्रॉम नाउ था, तो हमें कितना कितना ऐड करना होगा 6 ऐड करना होगा। 6 हमने यहाँ ऐड किया, 6 यहाँ, तो ये हमारा 18 हुआ, ये हमारा 16 हुआ। 2 9 18, 2 8 16, तो रेशियो हमारे पास आ गया 9:8, 9:8, 9:8। रेशियो हमारा हुआ 9:8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The ratio of present age Rahul and sister is 3:4. Before 10 years, the ratio of their age was 13:19. What is the Rahul's present age? सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक राहुल भैया है,
और एक भैया की सिस्टर है, राहुल सिस्टर। The ratio of their present age, Rahul and sister present age का रेशियो है 3:4. 10 years before 10 years, the ratio of their age, 10 years before, उनकी एज का रेशियो है 13:19. हमें दिखाई दे रहा है इंटरवल सेम नहीं है, क्योंकि ये 3 years अगो तो ये ज़्यादा होना चाहिए था, ये कम है। तो क्या करें, इनका इंटरवल ले लें। ये हमारे पास हुआ 1, ये डिफरेंस हुआ हमारे पास 6 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये रहा आपका 13, ये हुआ आपका 19, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब इंटरवल हुआ आपका 5, यहाँ पर कितना हुआ 5, और आपसे कहा है 10 years बिफोर, तो 5 की वैल्यू हो गई आपकी 10 और 1 की वैल्यू हो गई 2। व्हाट इज द राहुल प्रेजेंट एज, तो राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज राहुल 18 इंटू 2 कितनी है 18, 18 इंटू 2 36 ईयर। राहुल की प्रेजेंट एज 36 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The ratio of present age of A and B is 8:9. After 9 years, the ratio will become 19:21. C is 3 years younger to B. What is the percentage of C? एक पर्सन और आ गया इसमें C, और C B से 3 years younger है, 3 years छोटा है, 3 years कम है, तो C की एज क्या होगी? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम B की एज निकाल लें, B की एज में से 3 को कम कर दें तो आपके पास आ जाएगा C की एज। बहुत वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन किए, कुछ नया नहीं है, बस C पर्सन और बढ़ गया, पता नहीं कहाँ से बढ़ गया। चलिए साहब, तो द रेशियो ऑफ द परसेंटेज A एंड B, एक पर्सन A एक पर्सन B, इनका एज का रेशियो है 8:9। 9 years आफ्टर इनकी एज का रेशियो होगा 9 years आफ्टर 19:21। तो ये आपका हुआ 19 में से 8 11 और 21 में से 9 12। इंटरवल तो सेम नहीं है, तो इंटरवल भी सेम कर लें साहब। ये आपका हुआ 1, ये डिफरेंस हुआ आपका 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करें तो A और B की एज का रेशियो अब हो गया 16, और ये हुआ 18, यहाँ पर है 19, ये 21, कितना इंक्रीज हो रहा है 3, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है 3, वहां कितना इंक्रीज हो रहा है 9, सॉरी 9, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3। अब आपको जो रिलेशन निकालना है वो बी में निकालना है, ए से कोई मतलब नहीं है। तो बी की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो कितनी आएगी 18 इंटू 3 54 years।
आपसे कहा है C is a 3 years younger to B. C B से 3 साल छोटा है. C is younger 3 years younger to B. तो C की एज क्या होगी भैया? जब 3 साल छोटा है तो 3 और कम कर दो, C हो गया 51 ईयर का. जब 3 साल छोटा तो 3 और कम कर दिया, कितने का हो गया? 51 ईयर का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 years ago the ratio of age A and B was 9:10. The ratio of their age 4 years from now will be 12:13. What is the age of C now? If his age is 6 years more than that of A. बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है. यहाँ पर बस C A से 6 ईयर बड़ा है, वहां C B से 3 ईयर्स छोटा था, तो अब C से बड़ा है तो बड़ा कर देंगे. जब बड़ा करेंगे तो ऐड करेंगे, और छोटा होता तो सब्ट्रैक्ट करते. चलिए पहले जितना काम करना है भाई, ए की एज निकालनी है तो ए की एज निकालेंगे, उसके बाद सी की एज निकाल देंगे. 8 years ago the ratio of the age of A and B was 9:10. 8 years ago. ये A है, ये B है. इनकी एज का रेशियो है 9:10. The ratio of their age 4 years from now. 4 years from now. Now यानी after will be 12:13. आपसे कहा है कि C की एज चाहिए, तो पहले हम यहाँ देखें. ये हुआ 3, ये आपका है 3, और यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल हुआ वो टोटल कितना हो गया? 12. टोटल इंटरवल आपके पास 3 हुआ. आपसे कहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ C नाउ इफ हिज एज 6 ईयर फ्रॉम नाउ. चलिए 3 पार्ट हमारा इक्वल है 12 के, तो 1 पार्ट हमारा हो गया 4 के इक्वल, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एज चाहिए. तो 8 ईयर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमें 8 ऐड करना होगा, और अगर इसमें करेंगे तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 8 ईयर्स अगो ए कितने का हो जाए? पहले कितना 8 ईयर्स अगो ए वाज कितना था साहब? 9 into 4 36. तो प्रेजेंट में कितना होगा? 36 प्लस 8 44 ईयर्स. और आपसे कहा है व्हाट इज द एज ऑफ सी नाउ इफ हिज एज 6 ईयर मोर देन ए. यानी जो सी है वो ए से 6 ईयर मोर है, बड़ा है. ये जब बड़ा है तो ऐड करेंगे. कौन बड़ा है? सी बड़ा है. सी बड़ा है तो ए की एज में ऐड करेंगे. सी छोटा होता ए से तो माइनस करते हैं. क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The ratio of present age A and B is 8:15. 8 years ago, the ratio of their age was 6:13. What will be the ratio of the age of A and B after
8 years from now। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अब तक आपने करे हैं, नया कुछ नहीं है। आज हमने सिर्फ रेशियो का जो एज का जो कॉन्सेप्ट किया है वो सिर्फ रेशियो पर किया है। कल इंशाल्लाह रिकॉर्ड एवरेज और इक्वेशंस इक्वेशंस उन क्वेश्चंस की बनाते हैं जो बिल्कुल हमारे हाथ से निकल जाते हैं, भाई अब ये नहीं होगा तो उसको हम इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करते हैं ट्रेडिंग मेथड से। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस को हम बेसिक्स ट्रिक बेस पर ही सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं, कि जिनमें अगर हम किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करें, हिट एंड ट्रायल जिसे बोलते हैं, तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है। चलिए पढ़ते रहिए, साथ साथ लगे रहिए। आपसे कहा है द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:15 8 years ago. The ratio of their age was 6:13. What will be the ratio age of A and B after 8 years from now? दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन हमने ले लिया बी। इनकी प्रेजेंट एज ए और बी की है 8:15। 8 years ago, the ratio of their age was 6:13. 8 years ago, इनकी एज का रेशियो है 6:13। तो ये 8 से 6 हो रहा है, कम ही हो रहा है, ये भी कम हो रहा है 2, दोनों बराबर बराबर कम हो रहे हैं, तो 2 आपका इक्वल हुआ 8 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। आपसे कहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 years। तो ए और बी की पहले प्रेजेंट एज आएगी, और प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 into 8 4 into 15 32 and 60। After 8 years 8, इसमें भी 8 ऐड करेंगे तो ये 40 68 5 8s are 40 17 4s are 4 10s are 40 17 4s are 68 10 raised to 17 10 raised to 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The ratio of the age of two person 3:4. If the age of one of them is greater than the other by 8 years, what the sum of their age? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 पर्सन है ए और बी, इनकी एज का रेशियो है 3:4। The ratio of the age of two persons 3:4. If the age of one of them is greater than the other 8 years, यहाँ एक दूसरे से कितना ग्रेटर है, 1 पार्ट ग्रेटर है, ये 4 है ये 3 है तो 1 पार्ट ग्रेटर है, और वहाँ कितना ग्रेटर है 8, तो 1 की वैल्यू हो गई 8। और आपसे कहा व्हाट द सम ऑफ देयर एज, और सम ऑफ देयर एज सम कितना हुआ 7, 7 की हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 56 ईयर। सम ऑफ द एज कितना आ गया 56 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
The sum of the present age of father and his son is 78 years. After 5 years, the ratio of their age becomes 7:4. What is the present age of the father? सेम ऐसा ही है जैसे इससे पहले आपको क्वेश्चन कराए हैं. Here are some results. The sum of the present age of father and his son is 78 years. After 5 years, the ratio of their age. देखिए प्रेजेंट एज का सम है, 5 years आफ्टर एज का रेशियो है. तो पहले हम क्या करेंगे, जो सम है उसको 5 years आफ्टर का सम बनाएंगे. और कैसे बनाएंगे, 2 पर्सन है, उनकी एज का सम अब 78 है. तो 5 years आफ्टर दोनों की एज का सम कितना होगा, दोनों को बराबर बराबर 5 और ऐड कर देंगे. भाई वो भी 5 years बढ़ा है, वो भी 5 years बढ़ा है, तो दोनों कितने बढ़े, 10 years. तो 10 years 78 प्लस 10, 5 years फ्रॉम नाउ. इनकी एज का रेशियो है 7:4. फादर है और एक सन. तो सम हो गया इनका 11 पार्ट. सम है प्रेजेंट का 78. तो 5 years फ्रॉम नाउ 78 प्लस 5 सन, 5 फादर, 88. 11 इक्वल हुआ 88 के. तो 1 पार्ट आपके किसके इक्वल हो गया, 8 के. आपसे कहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. तो फादर क्या होगी प्रेजेंट एज, 7 8 56. फादर हुए 56 years के कब, 5 years फ्रॉम नाउ में. तो प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे, 56 में से 5 और माइनस कर देंगे तो 51 years. Next question. The present age of Manoj is twice the sum of the age of 2 children. After 20 years, the age of Manoj will becomes equal to the sum of the age of his children. What is the present age of Manoj? आपसे कहा है कि मनोज अपने बेटों के, अपने चिल्ड्रन के, टू चिल्ड्रन के एज के सम का ट्वाइस है. अगर दोनों चिल्ड्रन की एज मान लीजिए 10 years है, तो मनोज 20 years का है. 36 year है, तो मनोज कितने का, 72 years का है. तो यहाँ पर हम ले लें कि भाई दोनों की एज का सम, लेट, हमने कहा कि दोनों चिल्ड्रन का जो सम है, एज का सम है, वो x ईयर है. सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की एज का जो सम है वो x ईयर है. तो मनोज कितने का हो जाएगा, मनोज है दोनों की एज के सम का ट्वाइस यानी 2x. After 20 years, the age of Manoj will becomes equal to the sum. After 20 years, मनोज कितने का होगा, 2x plus 20 का. After 20 years, और सन कितने के होंगे, दोनों एक ही एज का सम प्रेजेंट में x है. तो आफ्टर 20 years कितना होगा, 20 और ऐड करेंगे तो पहला सन का ऐड हो गया, दूसरा सन में के लिए और 20 ऐड करेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएगा.
तो 2x माइनस, देखिए 20 से 20 कैंसिल होगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो दोनों की एज का सम आया 10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ The present age of Manoj is twice the sum of two children after 20 years. Sum of the twice of two children. दोनों की एज का सम हो गया 20। मनोज 2x का तो 2x प्लस 20, x प्लस 20 प्लस 20, x प्लस 40, 20 बचा, तो 2x माइनस एक्स, x हो गया, सॉरी x, 2x माइनस एक्स कितना 20। तो आपसे कहा व्हाट इज द एज, तो मनोज की एज कितनी हो गई, मनोज हो गया जी 2 इंटू 20 यानी 40 ईयर्स का। मनोज दोनों की एज का ट्वाइस, सम का ट्वाइस है, तो कितना हो गया प्रेजेंट में मनोज 40 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The ratio of the age of father and his son is 3:4. The product of their age is 4:2. The product of their age is 432. Then what is the sum of their age? The ratio of the age of a father and his son is 3:1 if the product of their age is 432. देखिए प्रेजेंट में फादर और सन की का रेशियो है 3:1, इनकी एज का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना 432। यहाँ पर प्रोडक्ट है और जब भी कभी प्रोडक्ट आ जाता है तो हम यहाँ पर अगर करें कि 3 1 3 तो 3 1 की वैल्यू डिवाइड करके तो हमें क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा हम इसको ट्रेंडिंग मेथड से देख लें कि ले लिया हमने कि सपोज फादर है 3x का किसी कांस्टेंट नंबर के हमारे पास x और सन हो गया x का, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आया हमारे पास वो क्या आ जाएगा 3x²। तो ये 3x² किसके इक्वल होगा 432 के, और x² हो जाएगा 432 अपॉन 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, x² इज इक्वल टू 144 और x इज इक्वल टू 12। अब आपसे कहा है वह देन द सम कितना हो जाएगा 3 + 1, सम इनका हुआ 4, तो x की वैल्यू आपके पास सम है, तो 4 इंटू 12 48 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Aman father age is 4 times the age of Aman 3 years ago. Aman's age was 7 times the age of Aman. The present age of Aman. आपसे कहा है 3 years ago. Aman father age is 4 times the age of Aman. अमन का फादर अमन की एज का 4 टाइम्स है। 3 years ago, Aman's father
Aman's father's age was 7 times the age of Aman, the present age of Aman. देखिए, एक तो है अमन और एक है अमन के फादर। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या बनेगा? आपसे कहा है अमन फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अमन, तो 4 टाइम्स है, यानी अगर अमन की एज 4 तो उसकी 40 हो गई, अमन की 20 तो उसकी 80 हो गई, अमन की 5 है तो उसकी 40, यानी 4 टाइम्स। रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 1:4। अमन 1 पार्ट का तो फादर 4 पार्ट का। अब आपसे गए 3 इयर्स अगो, 3 years ago, Aman's father age was 7 times age of Aman, यानी अमन 1 पार्ट का तो फादर 7 पार्ट का। Aman's age was 7 times the age of Aman. The present age of Aman, अमन की प्रेजेंट एज निकालनी है। यहां से यहां तक इनका इंटरवल हुआ, अमन 3 years ago यानी 3 हुआ, और यहाँ हम देखें तो इनका इंटरवल 0, यहाँ 3, तो पहले हम इनका इंटरवल निकाल लें। ये रहा 3, ये कितना हुआ 6, 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये 6 से 3 हुआ, 24 से 3 हुआ, 3 हुआ हमारा 3 के इक्वल, 1 पार्ट हुआ 1 के इक्वल। आपसे कहा है किसकी एज? अमन की एज, तो अमन की एज हो गई 6 ईयर। अमन्स एज 6 ईयर। The ratio of present age of A and B is 5:3. 9 years ago, the ratio of their age was 13:23:12. What will be the ratio of their ages after 15 years? इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हैं। A and B है। The ratio of the present age, present age का रेशियो है 5:3। The ratio of their age was 23:9 years ago. इनकी एज का रेशियो है 23:12। आपसे कहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द देयर एज आफ्टर 15 इयर्स। इंटरवल देखते हैं तो ये अगो है, ये कम होना चाहिए, तो इनका इंटरवल लीजिए 2, इसका 13 में से 2 1, 11, 11 5 जा 50, 7 3 जा 33, 46 एंड 24 कितना हो गया 9, यहाँ कितना हुआ 9, 9 इक्वल है 9 के, तो 1 पार्ट 1 के इक्वल हुआ, तो प्रेजेंट एज ए और बी की प्रेजेंट एज आ गई, कितनी आ गई 55 एंड 33। आपसे कहा है आफ्टर 15 इयर्स, तो 15 इसमें ऐड किया, 15 इसमें, कितना हो जाएगा 670, और ये आपका हुआ 48। 35 24 दोनों की एज का रेशियो हो जाएगा 35:24, 35:24, 35:24। तो ये रेशियो से रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आज हमने डिस्कस किया। मिलते हैं कल कुछ और एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।